नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एंकल जॉइंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंकल स्प्रेन के बारे में, जो एंकल के अंदर सूजन आ जाती है उसके बारे में, एंकल की जो कार्टिलेज इंजरी होती है उसके बारे में और एंकल से जुड़े हुए अन्य सभी बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंकल स्प्रेन के बारे में। एंकल स्प्रेन इतना कॉमन शब्द होता है कि आप सबने डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा। एंकल स्प्रेन को सामान्य भाषा में बोले तो टखने के जोड़ में मोच आना। तो दोस्तों, एंकल स्प्रेन एक तरह से सेकंड कॉमनेस्ट जॉइंट प्रॉब्लम है घुटने के बाद में। घुटने की इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं, उसी तरह से एंकल की जो चोट होती है वो भी काफ़ी कॉमन होती है। सामान्यतः एंकल की जो चोट होती है वो हमारे डोमिनेंट साइड में अधिक होती है। मतलब जैसे आप राइट हैंडर हैं तो वो साइड में आपको ये चोट लगने की संभावना अधिक होती है। स्पोर्टिंग पॉपुलेशन में भी ये काफ़ी कॉमन होती है, जबकि सामान्य दिनचर्या के केसेस में भी एंकल स्प्रेन लगने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जैसे आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, किसी रैंप से उतर रहे हैं और आपका पैर अचानक से मुड़ गया, किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पे आपका पैर पड़ा और वो अचानक से मुड़ गया, तो इन सभी से एंकल स्प्रेन होने का संभावना होता है। साथ में ही ऐसे स्पोर्ट्स जहां पे बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉलर ने जंप किया, लैंड करते टाइम उसका एंकल यदि स्टेबल नहीं है, प्रॉपर उसमें स्ट्रेंथ नहीं है या गलत तरीके से पड़ा, तो उसमें स्प्रेन होने का संभावना होता है, उसमें चोट लगने का संभावना होता है। तो इस तरह से एंकल स्प्रेन एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है स्पोर्ट्स पर्सन में भी और एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी। दोस्तों, एंकल स्प्रेन के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब भी एंकल इंजरी एक बार हुई और यदि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो उसमें रिकरेंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा होती है मतलब पहली बार एंकल स्प्रेन हुआ और आप लोगों ने उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया पहली बार में ही, तो दूसरी बार आपको एंकल स्प्रेन होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। जो कॉमनेस्ट मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होती है, मतलब किस तरीके से चोट लगने के पे ये एंकल स्प्रेन हो सकता है, तो आप देखेंगे इस चित्र के अंदर कि जब भी हमारा टखना अंदर की तरफ मुड़ता है, मतलब जब भी उसमें इन्वर्जन इंजरी होती है, तो ये सबसे कॉमनेस्ट मैकेनिज्म होती है एंकल स्प्रेन होने की। और इसमें जो लिगामेंट टूटता है उसे बोला जाता है ATFL, एंटीरियर टैलोफिबुलर लिगामेंट। और 60 से 70% केसेस के अंदर जो इंजरी होती है वो इस ATFL लिगामेंट के अंदर होती है। दोस्तों, एंकल स्प्रेन को ठीक से समझने के लिए हमें एंकल का जो एनाटॉमी है, मतलब एंकल का जो स्ट्रक्चर है, उसे भी जानना बहुत आवश्यक है। एंकल का जो जॉइंट होता है उसमें ऊपर की तरफ ये पैर की दो हड्डियां होती हैं जिन्हें बोला जाता है टीबिया और फिबुला, और इन हड्डियों के नीचे जो पैर की हड्डियां होती हैं, जो पंजे की हड्डियां होती हैं, एक तो एंकल की हड्डी टैलस और एक एडी की हड्डी कैल्केनियम। तो इस तरह से इन चार हड्डियों के मिलने से हमारा एंकल का जॉइंट बना हुआ होता है। आप लोगों ने देखा होगा एंकल के दोनों साइड में कुछ प्रोमिनेंसेस होते हैं जिन्हें स्पेसिफिकली हम लोग टखना बोलते हैं। तो ये टखने, ये जो पैर की हड्डी होती हैं टीबिया और फिबुला, उनके प्रोमिनेंसेस होते हैं। और इन्हीं जगह से जो हमारी एडी की हड्डी होती है वहाँ पे कुछ मांस के स्ट्रक्चर्स जुड़े होते हैं जिन्हें बोला जाता है लिगामेंट। तो दोस्तों, लिगामेंट का काम ये होता है कि आपके जोड़ को स्थिरता देना। लिगामेंट स्प्रिंग जैसे, इलास्टिक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हड्डियों को आपस में बांध के रखते हैं। तो जब भी कोई एक्सेसिव मूवमेंट होता है, जैसे कि एंकल स्प्रेन में ये जो एंकल की हड्डी है टैलस और जो एडी की हड्डी है कैल्केनियम, यदि ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ घूम जाते हैं, सपोज आपका पैर किसी उबड़ खाबड़ जगह पे पड़ा, आप अपने पैर को स्थिरता नहीं दे पाए और एक इन्वर्जन मूवमेंट हुआ, मतलब ये हड्डियां अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ गई, तो क्या होगा, ये जो बाहर की तरफ वाला लिगामेंट है, स्प्रिंग जैसा लिगामेंट है, इलास्टिक जैसा जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप इलास्टिक को उसकी सीमा से ज़्यादा खींचें तो क्या होगा, वो इलास्टिक ढीली पड़ जाएगी। उसी तरह से लिगामेंट में जब भी आपने उसको उसकी सीमा से ज़्यादा स्ट्रेच दिया है तो क्या परिणाम होगा कि वो लिगामेंट में एक किस्म का डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझा कि एंकल का स्ट्रक्चर क्या होता है। एंकल स्प्रेन में कॉमनेस्ट मैकेनिज्म ऑफ इंजरी होती है इन्वर्जन। इन्वर्जन से आपका जो लिगामेंट है, जैसे ATFL बोला जाता है, उसमें एक किस्म का एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होगा और वो स्ट्रेचिंग होने से लिगामेंट के टूटने की संभावना होती है। दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जब भी एंकल स्प्रेन होगा
तो क्या उसके लक्षण होते हैं, किस तरह से हम ये पहचान सकते हैं कि हमारे एंकल में एंकल स्प्रेन हुआ है। पहला लक्षण ये होता है कि चोट लगने के इमीडिएटली बाद हमको एंकल के बाहर की तरफ, क्योंकि सामान्यतः जो इंजरी होती है वो इन्वर्जन इंजरी होती है, ATFL में होती है, तो एंकल का जो बाहर वाला हिस्सा है इसमें हमको काफ़ी पेन होगा, इसमें सूजन आ सकता है और इस जगह पे टेंडरनेस होगा। टेंडरनेस मतलब आप उस एरिया को जब भी टच करेंगे तो टच करने से दर्द में बढ़ोतरी होगी। इस लक्षण को बोला जाता है टेंडरनेस। साथ ही एक किस्म का नम्बनेस यदि है, नम्बनेस मतलब यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि पंजे एक तरह से ठंडे हो गए और वहाँ पे सेंसेशन की कमी हो गई, तो ध्यान रखिए ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिम्टम होता है और इसका मतलब ये होता है कि एंकल के आसपास की जो नर्व्स हैं वहाँ पे किसी किस्म का कंप्रेशन या डैमेज इस इंजरी की वजह से हो गया है। तो यदि ऐसा कोई भी लक्षण आपको कभी देखने को मिलता है तो इसे एक सीरियस लक्षण के तौर पे लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जब भी एंकल स्प्रेन होता है तो इस चीज़ की संभावना होती है कि आप उस पैर पे वजन डाल के खड़ा होने का कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी और कई केसेस में आप उस पर वजन नहीं ले पाते हैं। सीवियर एंकल स्प्रेन्स जो होते हैं उसमें क्रेपिटस भी आप लोगों को फील हो सकता है। क्रेपिटस मतलब सूजन आती है और उस सूजन को यदि आपने कंप्रेशन दिया, हल्के हाथ से आपने उसको दबाने का कोशिश किया तो उसमें क्रैकलिंग साउंड जैसा उसमें आने लग जाती हैं। पर यह ध्यान रहे ये हमेशा एक सीवियर एंकल स्प्रेन का सिम्टम होता है। तो इस तरह से अब तक हम लोगों ने ये समझा एंकल जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंकल जॉइंट में जो स्प्रेन होता है उसके लगने का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से ये लग सकता है, ये दिनचर्या में भी लग सकता है और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ में भी लग सकता है। दोस्तों साथ ही ये भी जानना आवश्यक है कि जहाँ भी डाउन हिल होता है, मतलब हम स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं, रैंप से नीचे उतर रहे हैं, किसी पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, वो अवस्था के अंदर एंकल स्प्रेन होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि उस स्थिति में जो हमारी जो हड्डियां होती हैं वो थोड़ी एक अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होती हैं। लक्षणों के बारे में हम लोगों ने समझा कि एंकल स्प्रेन के इमीडिएटली बाद पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, नम्बनेस हो सकती है, क्रेपिटस हो सकता है और टेंडरनेस हो सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एंकल स्प्रेन का डायग्नोसिस किया जा सकता है और जब भी आप एंकल स्प्रेन को लेके अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं तो किस किस्म के टेस्ट किए जा सकते हैं और क्या क्या इलाज के ऑप्शन हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। धन्यवाद।